और वहीं मुंबई के ऑडिशन के बहाने 17 बच्चों को बंधक बनाने वाला रोहित आर्य तो पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया है कई सवाल, जिसकी तलाश में पुलिस तमाम कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है। दूसरी तरफ बंधक बनाए गए बच्चे को भी सामने आने के बाद वो अपनी आप बीती सुना रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तीन ग्रुप बनाया था, एक स्टूडियो ग्रुप, एक रिटर्न ग्रुप और एक एग्जिट ग्रुप। बोला था कि स्टूडियो ग्रुप नीचे आएगी और स्टूडियो में जाएगी और रिटर्न ग्रुप नीचे आएगी वापस ऊपर जाएगी, ताकि पेरेंट्स को देख सके कि उनका बच्चा किडनैप हो रहा है। मुंबई में 17 बच्चों को बंधक बनाकर हड़कंप मचाने वाले रोहित आर्य को लेकर अब नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पता चल रहा है कि रोहित के इरादे कितने खतरनाक थे। वो किस तरह की धमकियां बच्चों के परिजनों को दे रहा था। मुंबई पुलिस की जांच में पता चला है कि रोहित ने बच्चों को बंधक बनाने से पहले आर्य स्टूडियो की खिड़की और दरवाजों पर सेंसर लगा दिए थे। पुलिस अंदर घुसने की कोशिश ना करे, इसलिए रोहित ने मोशन डिटेक्टर भी लगाए थे। रोहित ने सीसीटीवी के सारे एंगल भी एक तरफ ही मोड़ दिए थे। रोहित ने कुछ बच्चों के मुंह पर टेप भी चिपका दिया था। रोहित आर्य के साथ काम करने वाले रोहन अहीर को आज मुंबई पुलिस आर्य स्टूडियो लेकर पहुंची। यहां पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। पुलिस का दावा है जब रोहित ने बच्चों को बंधक बनाया था तब रोहन अहीर भी स्टूडियो के अंदर ही था। रोहन अहीर बतौर कैमरामैन रोहित के साथ काम करता था। बंधक बनाए गए प्रिंस तिवारी ने खुलासा किया है कि ऑडिशन के लिए रोहित आर्य ने बच्चों के 3 ग्रुप बनाए थे, लिखित ग्रुप, स्टूडियो और एग्जिट ग्रुप। रोहित बच्चों के माता पिता को स्टूडियो के अंदर नहीं जाने देता था। ऑडिशन दिया, मैं सिलेक्ट हो गया। मुझे दूसरे दिन बुलाया 11 बजे और बोले कि ट्रेनिंग सेशन है। और रोहित आर्य अंकल ने तीन ग्रुप बनाया था, एक स्टूडियो ग्रुप, एक रिटर्न ग्रुप और एक एग्जिट ग्रुप। सारे बच्चों को ऊपर वहाँ पे ऊपर वाली मंजिल पे बैठाया था। बोला था कि स्टूडियो ग्रुप नीचे आएगी और स्टूडियो में जाएगी और रिटर्न ग्रुप नीचे आएगी वापस ऊपर जाएगी, ताकि पेरेंट्स को देख सके कि उनका बच्चा किडनैप हो रहा है। रोहित आर्य इतना शातिर था कि ऑडिशन के बाद उसने बच्चों को किडनैपिंग का एक रिहर्सल कराया, ताकि कोई भी बच्चा या फिर बच्चों के परिजन उसकी चाल ना समझ पाए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले सचिन जाधव की 12 साल की बेटी भी ऑडिशन देने के लिए आई थी। सचिन जाधव ने बच्चों को बंधक बनाने की रूह कपाने वाली दास्तान सुनाई। सचिन ने भी बातचीत में कई खुलासे किए। पूरे देश को सन्न कर देने वाले किडनैपिंग कांड के बाद रोहित का एक पुराना वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो तब का है जब रोहित ने अपने टेंडर वाले पैसों के लिए आमरण अनशन किया था। इस दौरान रोहित की तबीयत बिगड़ गई थी, वो बेहोश हो गया था। आर्य स्टूडियो से बच्चों की रिहाई के वक्त पुलिस का रोहित से सामना हुआ। पुलिस की गोली लगने से रोहित घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। लेकिन रोहित आर्य अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। रोहित के आरोप कितने सही हैं? रोहित की लड़ाई वाजिब थी तो क्या तरीका भी वाजिब था? अपने आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए बच्चों को बंधक बनाना क्या रोहित को सबसे आसान तरीका लगा? और क्या रोहित को किसी फिल्म से ऐसा कदम उठाने की प्रेरणा मिली थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं मुंबई के ऑडिशन के बहाने 17 बच्चों को बंधक बनाने वाला रोहित आर्य तो पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया है कई सवाल, जिसकी तलाश में पुलिस तमाम कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है। दूसरी तरफ बंधक बनाए गए बच्चे को भी सामने आने के बाद वो अपनी आप बीती सुना रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तीन ग्रुप बनाया था, एक स्टूडियो ग्रुप, एक रिटर्न ग्रुप और एक एग्जिट ग्रुप। बोला था कि स्टूडियो ग्रुप नीचे आएगी और स्टूडियो में जाएगी और रिटर्न ग्रुप नीचे आएगी वापस ऊपर जाएगी, ताकि पेरेंट्स को देख सके कि उनका बच्चा किडनैप हो रहा है। मुंबई में 17 बच्चों को बंधक बनाकर हड़कंप मचाने वाले रोहित आर्य को लेकर अब नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पता चल रहा है कि रोहित के इरादे कितने खतरनाक थे। वो किस तरह की धमकियां बच्चों के परिजनों को दे रहा था। मुंबई पुलिस की जांच में पता चला है कि रोहित ने बच्चों को बंधक बनाने से पहले आर्य स्टूडियो की खिड़की और दरवाजों पर सेंसर लगा दिए थे। पुलिस अंदर घुसने की कोशिश ना करे, इसलिए रोहित ने मोशन डिटेक्टर भी लगाए थे।
रोहित ने सीसीटीवी के सारे एंगल भी एक तरफ ही मोड़ दिए थे। रोहित ने कुछ बच्चों के मुंह पर टेप भी चिपका दिया था। रोहित आर्य के साथ काम करने वाले रोहन अहीर को आज मुंबई पुलिस आर्य स्टूडियो लेकर पहुंची। यहां पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। पुलिस का दावा है जब रोहित ने बच्चों को बंधक बनाया था तब रोहन अहीर भी स्टूडियो के अंदर ही था। रोहन अहीर बतौर कैमरामैन रोहित के साथ काम करता था। बंधक बनाए गए प्रिंस तिवारी ने खुलासा किया है कि ऑडिशन के लिए रोहित आर्य ने बच्चों के 3 ग्रुप बनाए थे, लिखित ग्रुप, स्टूडियो और एग्जिट ग्रुप। रोहित बच्चों के माता पिता को स्टूडियो के अंदर नहीं जाने देता था। ऑडिशन दिया, मैं सिलेक्ट हो गया। मुझे दूसरे दिन बुलाया 11 बजे और बोले कि ट्रेनिंग सेशन है। और रोहित आर्य अंकल ने तीन ग्रुप बनाया था, एक स्टूडियो ग्रुप, एक रिटर्न ग्रुप और एक एग्जिट ग्रुप। सारे बच्चों को ऊपर वहाँ पे ऊपर वाली मंजिल पे बैठाया था। बोला था कि स्टूडियो ग्रुप नीचे आएगी और स्टूडियो में जाएगी और रिटर्न ग्रुप नीचे आएगी वापस ऊपर जाएगी, ताकि पेरेंट्स को देख सके कि उनका बच्चा किडनैप हो रहा है। रोहित आर्य इतना शातिर था कि ऑडिशन के बाद उसने बच्चों को किडनैपिंग का एक रिहर्सल कराया ताकि कोई भी बच्चा या फिर बच्चों के परिजन उसकी चाल ना समझ पाए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले सचिन जाधव की 12 साल की बेटी भी ऑडिशन देने के लिए आई थी। सचिन जाधव ने बच्चों को बंधक बनाने की रूह कपाने वाली दास्तान सुनाई। सचिन ने भी बातचीत में कई खुलासे किए। पूरे देश को सन्न कर देने वाले किडनैपिंग कांड के बाद रोहित का एक पुराना वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो तब का है जब रोहित ने अपने टेंडर वाले पैसों के लिए आमरण अनशन किया था। इस दौरान रोहित की तबीयत बिगड़ गई थी, वो बेहोश हो गया था। आर्य स्टूडियो से बच्चों की रिहाई के वक्त पुलिस का रोहित से सामना हुआ। पुलिस की गोली लगने से रोहित घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। लेकिन रोहित आर्य अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। रोहित के आरोप कितने सही हैं? रोहित की लड़ाई वाजिब थी तो क्या तरीका भी वाजिब था? अपने आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए बच्चों को बंधक बनाना क्या रोहित को सबसे आसान तरीका लगा? और क्या रोहित को किसी फिल्म से ऐसा कदम उठाने की प्रेरणा मिली थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं मुंबई के ऑडिशन के बहाने 17 बच्चों को बंधक बनाने वाला रोहित आर्य तो पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया है कई सवाल, जिसकी तलाश में पुलिस तमाम कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है। दूसरी तरफ बंधक बनाए गए बच्चों को भी सामने आने के बाद वो अपनी आप बीती सुना रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तीन ग्रुप बनाया था, एक स्टूडियो ग्रुप, एक रिटर्न ग्रुप और एक एग्जिट ग्रुप। बोला था कि स्टूडियो ग्रुप नीचे आएगी और स्टूडियो में जाएगी और रिटर्न ग्रुप नीचे आएगी वापस ऊपर जाएगी, ताकि पेरेंट्स को देख सके कि उनका बच्चा किडनैप हो रहा है। मुंबई में 17 बच्चों को बंधक बनाकर हड़कंप मचाने वाले रोहित आर्य को लेकर अब नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पता चल रहा है कि रोहित के इरादे कितने खतरनाक थे। वो किस तरह की धमकियां बच्चों के परिजनों को दे रहा था। मुंबई पुलिस की जांच में पता चला है कि रोहित ने बच्चों को बंधक बनाने से पहले आर्य स्टूडियो की खिड़की और दरवाजों पर सेंसर लगा दिए थे। पुलिस अंदर घुसने की कोशिश ना करे, इसलिए रोहित ने मोशन डिटेक्टर भी लगाए थे। रोहित ने सीसीटीवी के सारे एंगल भी एक तरफ ही मोड़ दिए थे। रोहित ने कुछ बच्चों के मुंह पर टेप भी चिपका दिया था। रोहित आर्य के साथ काम करने वाले रोहन अहीर को आज मुंबई पुलिस आर्य स्टूडियो लेकर पहुंची। यहां पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। पुलिस का दावा है जब रोहित ने बच्चों को बंधक बनाया था तब रोहन अहीर भी स्टूडियो के अंदर ही था। रोहन अहीर बतौर कैमरामैन रोहित के साथ काम करता था। बंधक बनाए गए प्रिंस तिवारी ने खुलासा किया है कि ऑडिशन के लिए रोहित आर्य ने बच्चों के 3 ग्रुप बनाए थे, लिखित ग्रुप, स्टूडियो और एग्जिट ग्रुप। रोहित बच्चों के माता पिता को स्टूडियो के अंदर नहीं जाने देता था। ऑडिशन दिया, मैं सिलेक्ट हो गया। मुझे दूसरे दिन बुलाया 11 बजे और बोले कि ट्रेनिंग सेशन है। और रोहित आर्य अंकल ने तीन ग्रुप बनाया था, एक स्टूडियो ग्रुप, एक रिटर्न ग्रुप और एक एग्जिट ग्रुप। सारे बच्चों को ऊपर वहाँ पे ऊपर वाली मंजिल पे बैठाया था। बोला था कि स्टूडियो ग्रुप नीचे आएगी और स्टूडियो में जाएगी और रिटर्न ग्रुप नीचे आएगी वापस ऊपर जाएगी, ताकि पेरेंट्स को देख सके कि उनका बच्चा किडनैप हो रहा है। रोहित आर्य इतना शातिर था कि ऑडिशन के बाद उसने बच्चों को किडनैपिंग का एक रिहर्सल कराया ताकि कोई भी बच्चा या फिर बच्चों के परिजन उसकी चाल ना समझ पाए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले सचिन जाधव की
12 साल की बेटी भी ऑडिशन देने के लिए आई थी। सचिन जाधव ने बच्चों को बंधक बनाने की रूह कपाने वाली दास्तान सुनाई। सचिन ने भी बातचीत में कई खुलासे किए। पूरे देश को सन्न कर देने वाले किडनैपिंग कांड के बाद रोहित का एक पुराना वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो तब का है जब रोहित ने अपने टेंडर वाले पैसों के लिए आमरण अनशन किया था। इस दौरान रोहित की तबीयत बिगड़ गई थी, वो बेहोश हो गया था। आर्य स्टूडियो से बच्चों की रिहाई के वक्त पुलिस का रोहित से सामना हुआ। पुलिस की गोली लगने से रोहित घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। लेकिन रोहित आर्य अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। रोहित के आरोप कितने सही हैं? रोहित की लड़ाई वाजिब थी तो क्या तरीका भी वाजिब था? अपने आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए बच्चों को बंधक बनाना क्या रोहित को सबसे आसान तरीका लगा? और क्या रोहित को किसी फिल्म से ऐसा कदम उठाने की प्रेरणा मिली थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।